अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक भूकंप आया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। अभी बताया जा रहा है कि लगभग 350 लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, और ऐसे अभी लगभग 1000 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भूकंप आते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसका पता आमतौर पर तो नहीं चलता है, लेकिन जब भूकंप आता है तो उस समय जो पृथ्वी है वो कंपन करने लगती है। जैसा कि आपने जब भूकंप आया हो तो देखा होगा कि जो छत है जिस पे पंखे लगे रहते हैं, वो पंखे जो होते हैं वो हिलने लगते हैं, और जो जगह होती है वो कंपन करने लगती है, और इसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन जो भूकंप होते हैं आमतौर पर अचानक आते हैं और इसके बारे में कोई चेतावनी नहीं मिलती है। इंडोनेशिया में आए भूकंप पर भारत के प्रधानमंत्री और जो विदेश मंत्री उन्होंने भी अपना जो दुख है वो प्रकट करा है, और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम जो इंडोनेशिया के लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं और आशा करते हैं कि जल्दी ही वो ठीक या रिकवरी करेंगे। अब देखना होगा कि भूकंप इतने ज़्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत में भी 2 बार झटके मिले थे भूकंप के, और जो अभी इंडोनेशिया में भूकंप आया है उसका जो मैग्नीट्यूड था 5.6, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई हैं। तो जो इंडोनेशिया उसका मैप देखना होगा, और देखना होगा कि क्या स्थिति है जहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ पे अधिक भूकंप आते हैं। तो ऐसा ही 2018 में भी आया था, वहाँ पे लगभग 7 रेक्टर का था, जिससे लगभग 2000 लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो इंडोनेशिया है उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर के पास पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी या वॉल्केनो वो हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आमतौर पर भूकंप देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं रिंग ऑफ फायर क्या है। एक वो लाइन है जहाँ पे कई सारे जो एक्टिव वॉल्केनो है वो पाए जाते हैं। आप ये पैसिफिक ओशन में देख सकते हैं, इंडो पैसिफिक ओशन में। हमारा जो अर्थ है वो कई सारे प्लेटों में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये जो हमारा पूरे अर्थ है वो बटा हुआ है। अब ये जो प्लेट हैं लगातार मूविंग करती रहती हैं, कभी पास आती है, कभी दूर जाती है, कभी रगड़ती हैं, जिसके वजह से भूकंप या सुनामी हमें देखने को मिलती है। ये ऐसा तब से हो रहा है जब जब से हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनका निर्माण हुआ है। तो हमें देखना होगा कि जो अर्थ है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आती है क्रेस्ट, जो कि 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक गहराई तक है, और उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल की जो लेंथ है लगभग 2900 किलोमीटर है। उसके बाद आता है कोर। अब जो कोर है वो 2 अवस्था में पाया जाता है, पहला है लिक्विड और दूसरा है सॉलिड। लिक्विड में मैग्मा भरा होता है, सॉलिड में जो क्रोमियम है, आयरन है, ये पाया जाता है। तो यहाँ ये हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। भूकंप आने के पीछे 3 कारण हैं। जो प्लेट टेक्टोनिक है वो 3 तरह से होती है। पहला तो होता है कन्वर्जिंग, जिसमें जो प्लेट होती हैं वो पास पास आती हैं, या ये कह सकते हैं कि जो प्लेट हैं एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। दूसरा होता है डाइवर्जिंग, जिसमें जो प्लेट हैं एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। और तीसरा जो है वो है कि जिसमें जो प्लेट होती हैं, 2 प्लेट होती हैं, वो एक दूसरे से स्लिप करती हैं या फ्रिक्शन करती है, जिसकी वजह से हमें भूकंप या सुनामी वो देखने को मिलती है। भूकंप के समय सबसे पहले हमें अपने आप को खुले स्थान पर लेके जाना है, और जहाँ तक हो सके तो सबसे पहले हमें अपने सिर को बचाना है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट वही है। वैसे आमतौर पर भूकंप बता के तो नहीं आता, लेकिन अगर हम अपने आप को खुले स्थान पर या घर से निकाल के खुले स्थान पर ले जाएं तो जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं।